कि लोगों को समझ नहीं आई कि मईशत के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। पिछले 7 महीने में ये जो रजीम चेंज का ब्लंडर हुआ है, आखिर किसी ना किसी को तो इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी ना। सिर्फ अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो माशी नुकसान हुआ है कि कहाँ 6% पे मईशत ग्रो कर रही थी और अगले साल का हमने तखमीना 8% लगाया था। कहाँ आपकी सनत जो है वो फल फूल रही थी। कहाँ पाकिस्तान जो है उसकी एक्सपोर्टर्स जो हैं वो टेक ऑफ कर रहे थे। ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे थे, ना सिर्फ ऑर्डर्स पूरे नहीं हो रहे थे, लोग नई मशीनरी मंगा रहे थे। आज मशीनरी स्क्रैप के भाव पे बिक रही है। ये फ़र्क आ चुका है। हाँ, लोगों को उठाया गया, उन्हें नंगा करके मारा गया, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, वो तो एक तरफ, लेकिन जो माशी नुकसान हो गया पाकिस्तान का, कहाँ मईशत थी ये मार्च अप्रैल में और कहाँ लाके इसको खड़ा कर दिया गया है। और अभी भी पता नहीं कि हालात आगे कैसे संभालने हैं, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन था जिसने रजीम चेंज को ऑर्केस्ट्रेट कराया? कौन था जिसने सियासत में मदाखलत करके एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा और इन नालायकों के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया? वो कौन था? तो आप सबको पता है कि अब अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, ये जो नालायक लोगों को मुसल्लत किया गया है, सनत डूब रही है, सनत का वज़ीर कौन है? तजारत डूब रही है, कॉमर्स का वज़ीर कौन है? किसी को पता नहीं है। आपका बदतरीन एनर्जी का क्राइसिस आने वाला है, गैस का क्राइसिस आने वाला है, बिजली का क्राइसिस आ चुका है और बिजली का वज़ीर गायब है। पता नहीं उनका क्या प्लान है, वो क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। हाँ, कभी कभी तस्वीर आती है, गले में एक हार डाला होता है, कोई किसी के साथ ऐसे, किसी गोरे के साथ खड़े हैं, किसी दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या मंसूबा है कोई पता नहीं है। वज़ीर ख़जाना अपनी मन तक दे जाते हैं जिनकी मईशत के असूलों की आज तक किसी को समझ नहीं आई। तो ये जो एक जोकरों के टोले को हमारे ऊपर लाके मुसल्लत कर दिया गया है, आखिर किसी ने तो इसका कभी जवाब देना है ना कि इसका कौन जिम्मेदार था। हम सबको पता है इसका कौन जिम्मेदार था। तो अब ये टॉर्चर करके, ब्लैकमेल करके, और हम तो पहले ही कहते थे कि ये लोगों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाना, ब्लैकमेल का निशाना बनाना, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। तो आज हमें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत जिस नहज पर पहुँच चुकी है, संजीदगी के साथ सर जोड़ के इस वक्त हमें इसका रास्ता निकालना चाहिए। और इसका एक ही रास्ता है, इसका सिर्फ़ एक रास्ता है कि फ़ौरी तौर पे इस मुल्क के अंदर एक मज़बूत 5 साल के लिए मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए। वो हुकूमत आए, एक काबिल वज़रा की टीम बने जो सर जोड़ के बैठें। इस मुल्क के अंदर 3 इमरजेंसियाँ लगनी चाहिए। एक्सपोर्ट की इमरजेंसी, एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमारे ख़र्चे हमारी आमदन से ज़्यादा हैं उसकी इमरजेंसी, और एनर्जी की इमरजेंसी। जब तक हम इन पे काम नहीं करेंगे तो रिकवरी तो बड़ी दूर की बात है, चंद माह के अंदर आपका पटाखा बोल जाएगा। और पाकिस्तान में अभी तक वो हालात बने नहीं जो बनते नज़र आ रहे हैं। ज़रा जाके देखें वेनेजुएला, अर्जेंटीना और दूसरे ममालिक में क्या हाल होता है जब मुल्क दिवालिया होते हैं, खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट करते हैं। पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क जो है वो, उसके अंदर जो अफरा तफरी आएगी उसकी पहले नवीद नहीं मिलती। तो अब सिर्फ ये साजिशों के ज़ोर के ऊपर, सिर्फ तशद्दुद के ज़ोर के ऊपर, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के ज़ोर के ऊपर ये मुल्क नहीं चल सकना।